हमने हिस्ट्री को ज्यादा नहीं कवर करना है, हमने कंटेम्पररी को कवर करना है। लेकिन शायद इस तरह कोई क्वेश्चन हो जिसके साथ हिस्ट्री कनेक्टेड हो, या आप कोई ना एक पैराग्राफ आप इस पे जरूर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखेंगे। हिस्टोरिकल टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशन, ये आप लोगों का पहला पॉइंट है। टॉपिक है पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशन। पहला पॉइंट लिखे, प्री 1971 पीरियड। पहला पॉइंट हमारा है प्री 1971 पीरियड। प्री 1971 पीरियड में हमारे पास जो रिलेशंस थे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड थे। एक इशू था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज का एक इशू था, इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज का। और उसके बाद लैंग्वेज कंट्रोवर्सीज थी, लैंग्वेज इशू था। गवर्नेंस के चैलेंजेस थे, एडमिनिस्ट्रेशन के। सो प्री 1971 रिलेशंस पाकिस्तान और बांग्लादेश के अच्छे नहीं थे। प्री 1971 रिलेशंस में ईस्ट पाकिस्तान इसको कहते हैं। तो हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पेरिटीज थे, इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज थे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का इशू था। सो बिफोर 1971 रिलेशंस जो थे वो चैलेंजिंग रिलेशंस थे। ये एक चैलेंजिंग फेज था। इस चैलेंजिंग फेज की वजह से पार्टीशन हुई। इन सारे चैलेंजेस को हमने एड्रेस नहीं किया टाइमली। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से डिस्पेरिटीज और भी बढ़े, इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज भी थे, सबसे बड़ा मसला एडमिनिस्ट्रेशन का था। सो यहां पे हम पहुंचे सेपरेशन तक। तो उसकी वजह से, इन सारे इश्यूज की वजह से सेपरेशन हुई। सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश 1971। सो प्री 1971 एरा, प्री 1971 एरा में इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज, लैंग्वेज इशू, गवर्नेंस की इशूज, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की इशू, इनको एडमिनिस्ट्रेशन की इशू, इन सारों की वजह से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे, इन सारों की वजह से सेपरेशन हुई। तो अभी हम कौन से फेज पे पहुंचे? प्री 1971 के चिलिंग फेज को अच्छी तरह से एड्रेस किया गया। तो दूसरा फेज जो है वो हमारे पास है 1971 वार। 1971 वार एंड आफ्टरमैथ। 1971 वार में क्या हुआ, इसको हम सेपरेशन ऑफ बंगाल भी, सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं। शाबाश। सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश 1971 लेके, सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश, सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश 1971। ये एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस में, टर्निंग पॉइंट। यहां पे सेपरेशन हुई, ईस्ट पाकिस्तान यहां सेपरेट हुआ। यहां पे अगर हम बात करें फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, 1971 में भी हमारे रिलेशंस कन्वर्जेंट नहीं थे। क्या थे? कन्वर्जेंट नहीं थे, तो क्या थे? डाइवर्जेंट रिलेशंस थे। किस तरह डाइवर्जेंट थे? जिस तरह मैंने आपको कहा कि डाइवर्जेंट, पॉलिटिकल डाइवर्जेंस, इकोनॉमिक लेवल पे डाइवर्जेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डाइवर्ज थे, लैंग्वेज कंट्रोवर्सीज थी, इन सारे इश्यूज की वजह से सेपरेशन हुई। तो यहां पे हमारे रिलेशंस 1971 में भी अच्छे नहीं थे। 1971 में भी रिलेशंस डाइवर्ज रिलेशंस थे। हम डाइवर्जेंस फेज में थे, और इस डाइवर्जेंस फेज में हमारे पास कुछ इश्यूज थे। वो एक हिस्टोरिकल, कि हिस्ट्री में हमने उनको क्या किया कि वो कहते हैं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। वार मेमोरीज, 1971 वार मेमोरीज की बात थी। उसके बाद डिस्प्यूट्स ओवर एसेट्स, ये भी एक इशू था। डिस्प्यूट्स ओवर एसेट्स, के एसेट्स किसके उसमें आएंगे, जुरिस्डिक्शन में। डिस्प्यूट्स ओवर प्रिजनर्स,
डिस्प्यूट्स ओवर प्रिजनर का इशू भी था। और उसके बाद हमारे पास डिफरेंसेस इन द पॉलिटिकल नैरेटिव्स, डिफरेंसेस इन द पॉलिटिकल नैरेटिव्स, इन दोनों कंट्रीज के पॉलिटिकल नैरेटिव्स एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो हमारे पास 1971 का फेज भी डाइवर्जेंट फेज रहा, प्री 1971 भी हमारे पास डाइवर्जेंट फेज रहा, चैलेंजिंग फेज रहा। अभी हम कौन से फेज में पहुंचे रिलेशंस में? हम पहुंचे नॉर्मलाइजेशन फेज। कौन से फेज में? शाबाश, नॉर्मलाइजेशन फेज। ये जो नॉर्मलाइजेशन फेज है, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुई 19 पोस्ट 1971, नॉर्मलाइजेशन फेज इसको कहते हैं। थोड़ा इस पे आपने लिखना होगा। नॉर्मलाइजेशन फेज में क्या हुआ कि 1971 टू 1990 तक ये कंट्री दो बोथ ऑफ कंट्रीज, वो कहां से बोथ ऑफ कंट्री मूव टूवर्ड्स, बोथ ऑफ कंट्रीज मूव टूवर्ड्स व्हाट? ट्रेड एक्सचेंज, ट्रेड एक्सचेंज की तरफ गए। बोथ ऑफ कंट्रीज मूव टूवर्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, शाबाश, मूव टूवर्ड कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज की तरफ कंट्रीज गए। एंड अगेन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में इनकी रिप्रेजेंटेशन बन गई, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड इंटीग्रेशन हुई कंट्रीज की। आई रिपीट, उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन फेज पे पहुंचे। दोनों कंट्रीज ट्रेड को एक्सचेंज कर रहे थे, ट्रेड एक्सचेंज पे पहुंचे, दोनों की बॉन्ड स्ट्रांग हुई ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ी, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स आए, रीजनल कोऑपरेशन हुई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। हम इसमें केस स्टडी देंगे सार्क की। सो सार्क के बेस पे हमारी कुछ कोऑपरेशन हुई। तो ये एक नॉर्मलाइजेशन फेज है, हमारा एक नॉर्मलाइजेशन फेज है, ठीक है। अभी हम एक फेज पे पहुंचे, उस फेज का नाम मैं कहता हूं द एरा ऑफ प्रेगमेटिज्म। अभी हम पहुंचे द एरा ऑफ प्रेगमेटिज्म, एरा ऑफ प्रेगमेटिज्म पे हम पहुंचे। देखो एक बात बताऊं, हमने चेंजिंग ट्रेंड्स देखने हैं और कंटेम्पोररी के पॉइंट ज्यादा लिखने हैं। सो चेंजिंग ट्रेंड्स में हमारी हिस्ट्री, आप लोग मुझे बताए हिस्ट्री कैसे रही? डाइवर्ज हिस्ट्री रही। हमारी रिलेशंस वार बेस्ड रहे, हमारी रिलेशंस कन्फ्लिक्ट बेस्ड रहे, हमारी रिलेशंस डिफिसिट रिलेशन थे, ट्रस्ट डिफिसिट भी था, हमारी रिलेशंस नॉन कोऑपरेटिव रहे हर एक कंटेक्स्ट में। लेकिन जब 1971 की पार्टीशन पे हम आए तो 1990 तक हमारी रिलेशन नॉर्मलाइजेशन पे आए, फिर हम एरा ऑफ प्रेगमेटिज्म में चले गए। तो एरा ऑफ प्रेगमेटिज्म जो है, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि द शिफ्ट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस फ्रॉम हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, ये हेडिंग जरूर लेके, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस टू प्रेगमेटिज्म, हेडिंग ये नाम दे इसको कि शिफ्ट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस फ्रॉम हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस टू प्रेगमेटिज्म। शाबाश। देखो अगर हम बात करें, अभी दो चीजों की कंपैरिजन हमने करनी है। नंबर वन, हमारे जो रिलेशंस थे वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से थे, हमारे जो रिलेशंस थे ये प्रेगमेटिज्म बेस पे कैसे रहे हैं और अभी कैसे है। हिस्टोरिकली पॉलिटिकल मिसट्रस्ट था या नहीं? बिल्कुल था। हिस्टोरिकली इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी या नहीं? बिल्कुल थी। हिस्टोरिकली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स थे? नो। हिस्टोरिकली ट्रस्ट डिफिसिट थी? बिल्कुल, मिसट्रस्ट इसको कहते हैं। हिस्टोरिकली वार बेस्ड रिलेशंस थे? बिल्कुल थे। लेकिन अगर हम प्रेगमेटिज्म पे पहुंचे, सो फ्रॉम द जर्नी फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टू प्रेगमेटिज्म, और प्रेगमेटिज्म में हमारे पास आ जाता है पहला पॉइंट, ट्रेड एक्सपेंशन। सो हिस्ट्री से प्रेगमेटिज्म में हम ट्रेड एक्सपेंशन की तरफ चले गए। द सेकंड पॉइंट इज डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, और आज का टॉपिक है यही डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, कि हम कौन कौन से डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में उनके साथ है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो रीजनल कोऑपरेशन, हम अभी तक प्रेगमेटिज्म में पहुंचे, रीजनल कोऑपरेशन।
सो हमारा जो एरा ऑफ प्रेगमेटिज्म है वो हमने देखना है। इस एरा ऑफ प्रेगमेटिज्म में जो कोर एरिया है जिसकी वजह से रिलेशंस कन्वर्जेंट बने हैं, जिसकी वजह से रिलेशंस हमारे अभी आजकल कन्वर्जेंट है, पहले डाइवर्जेंट थे, वो है इकोनॉमिक एंड ट्रेड डिप्लोमेसी। क्या है? इकोनॉमिक एंड ट्रेड डिप्लोमेसी। एंड इकोनॉमिक एंड ट्रेड डिप्लोमेसी में पहला पॉइंट आप लोग लेके textile industry based cooperation. The second point is pharmaceuticals, pharmaceuticals, उसकी exports imports होती है. The third one is agriculture. The fourth one is IT. The fifth one is education. The sixth one is culture. शाबाश। तो इनके बेस पे हमारी जो कोऑपरेशन है, जो रिलेशंस है, वो कोऑपरेशन बेस्ड कन्वर्जेंट बेस्ड है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ एजुकेशन, बांग्लादेश के साथ कल्चर, बांग्लादेश के साथ आईटी, बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक एंड अभी पॉलिटिकल लेवल पे रिलेशंस को स्ट्रांग बनाए। और अगर हम बात करें बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो बांग्लादेश इकोनॉमिक ग्रोथ ने भी हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, वो दिन ब दिन आगे जा रहे हैं, उनकी मार्केट एक्सपेंड हो रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन बांग्लादेश या मार्केट ऑफ बांग्लादेश, सो बांग्लादेश के मार्केट ने हमें क्या किया है, कोशिश ये की कि हम एक्सपेंशन की तरफ जाए। और हम उनके साथ किस चीज को एक्सपेंशन की तरफ लेके जाए? ट्रेड को। उनकी ट्रेड आगे जा रही है, हम उनके साथ ट्रेड करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होंगे, तो हमारी रिलेशन स्ट्रांग बनेंगे, हमारी रिलेशन स्ट्रांग बनेंगे। अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपने लिखने हैं, वो ये है चेंजिंग रीजनल, ये पॉइंट चेंजिंग रीजनल जियोपॉलिटिक्स, चेंजिंग रीजनल जियोपॉलिटिक्स। मुझे एक बात बताए, क्या रीजनल जियोपॉलिटिक्स के डायरेक्टली इसने इन्फ्लुएंस किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस को? सो चेंजिंग रीजनल जियोपॉलिटिक्स ने पाकिस्तान और बांग्लादेश रिलेशंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया है। राइज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, मुझे राइज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ने नहीं किया है। राइज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना की वजह से, इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना की वजह से उनके बॉन्ड्स स्ट्रांग हुए। शाबाश। उसके बाद अगर हम बात करें कंपटीशन एमंग मेजर पावर्स, सो कंपटीशन एमंग मेजर पावर्स की वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी बढ़ गई है एमंग मेजर पावर्स। शाबाश। फिर उसके बाद जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें, सो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को क्या किया है, मजबूर किया कि वो रिलेशन को स्ट्रांग बनाए इन द शेप ऑफ बीआरआई, सीपैक एटसेट्रा। और अगर हम बात करें रोल ऑफ चाइना, कभी भी हम रोल ऑफ चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान चाइना रिलेशंस में रोल ऑफ चाइना पॉजिटिव है। China has become an important economic and strategic partner of both Pakistan and Bangladesh. And Bangladesh is a part of China's regional initiative. अभी अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, अभी अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो इन दोनों को कनेक्ट किया है किस चीज ने? रीजनल कनेक्टिविटीज, बीआरआई एंड सी। तो बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इनिशिएटिव एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। अभी मुझे बताओ, चाइना के साथ बांग्लादेश के कौन से रिलेशन है? बांग्लादेश के चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक, और पाकिस्तान के चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक। तो उसकी वजह से बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस फिर कन्वर्जेंट बन गए। अभी अगर मैं बात करूं, एक डायनेमिक है, इसको अच्छी तरह से समझना है, और इसमें कभी भी हमारी रिलेशन डाइवर्ज नहीं हुई है। उसको कहते हैं सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, सिक्योरिटी बेस। सो सिक्योरिटी बेस्ड रिलेशंस जो है वो पॉजिटिव है। काउंटर टेररिज्म बेस्ड रिलेशंस जो है वो हमारे क्या है? काउंटर टेररिज्म बेस्ड रिलेशंस हमारे पॉजिटिव है, कन्वर्जेंट रिलेशंस है।
हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। किस तरह कि हम अपने कंट्री में एक्सट्रीमिज्म को क्या करें, एक्सट्रीमिज्म को खत्म करें। दोनों अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म थे, सो दे वर एग्री टू एलिमिनेट एक्सट्रीमिज्म फ्रॉम देयर कंट्रीज। साइबर सिक्योरिटी अगर हम बात करें, सो साइबर सिक्योरिटी में भी दोनों कंट्रीज की एक अच्छी कोऑपरेशन रही है। अगर हम बात करें रीजनल स्टेबिलिटी की, तो रीजनल स्टेबिलिटी में दोनों कंट्रीज इंटरेस्टेड है। अगर हम बात करें टेररिज्म की, सो टेररिज्म को खत्म करने में भी दोनों कंट्रीज इंटरेस्टेड है। उसके बाद पॉइंट लेके इसको कहते हैं पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। पीपल टू पीपल कोऑपरेशन जो है ये भी बहुत अच्छी है। आजकल अगर हम बात करें पीपल टू पीपल कोऑपरेशन में पॉइंट लेके, हमारे एकेडमिक एक्सचेंज होते हैं, एकेडमिक एक्सचेंज रिसर्च बेस्ड, सो एकेडमिक एक्सचेंजेस, कल्चरल डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, फिर उसके बाद मीडिया इंटरेक्शन भी हमारा बहुत अच्छा है, मीडिया इंटरेक्शन। अगर हम बात करें टूरिज्म की, टूरिज्म भी हमारी बहुत अच्छी है, दोनों की कोऑपरेशन है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक लेवल पे डिप्लोमेसी हमारी अच्छी है। सो पीपल टू पीपल अगर हम कोऑपरेशन, तो टूरिज्म में एक दूसरे कंट्री के लोग को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एजुकेशन लेवल पे एक दूसरे के साथ पीपल पीपल इंटरेक्शन है, मीडिया के थ्रू एक दूसरे के साथ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है। और कल्चर में भी एक दूसरे के साथ, बांग्लादेश के कल्चर में और स्पोर्ट्स में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है पीपल। सो बांग्लादेश के साथ पीपल पीपल इंटरेक्शन हमारी अच्छी है। शाबाश। इसमें अगर हम बात करें आगे, तो हमारे पास आ जाते हैं कुछ चैलेंजेस। इन सारे रिलेशंस को डिस्टर्ब करे कुछ चीजें। हमारे पाकिस्तान और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बाद में होगा चैलेंजेस। हमारे पाकिस्तान और इंडिया, सॉरी, बांग्लादेश की रिलेशंस के सामने क्या चैलेंजेस है। नंबर, मुझे एक बात बताए, हमारी हिस्ट्री कौन सी है, हमारी हिस्ट्री कौन सी है, ब्लीक हिस्ट्री है, डार्क हिस्ट्री है। बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में हमारी 1971 एंड प्री 1971 हमारी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। बांग्लादेश रिलेशंस जो है ये अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, इसको कहते हैं अनरिजॉल्व्ड इमोशंस बेस्ड रिलेशंस। हमने उनके साथ सुलह किया है, लेकिन हमारे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस है एंड अनरिजॉल्व्ड पॉलिटिकल नैरेटिव्स है, अनरिजॉल्व्ड पॉलिटिकल नैरेटिव्स है। उसकी वजह से अभी भी एक मिसट्रस्ट आ सकता है, अभी भी रिलेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये एक चिलिंग फैक्टर है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बेस पे। मिसट्रस्ट है, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस है, अनरिजॉल्व्ड पॉलिटिकल नैरेटिव्स है, इन दोनों के बीच मिसट्रस्ट वो क्रिएट कर सकता है। उसके बाद द सेकंड पॉइंट इज हमारी जो इंडिया फैक्टर है, इंडिया ब्लेम गेम। इंडिया ब्लेम गेम बहुत, मैं कह सकता हूँ ये एक लीथल इफेक्ट इसके आ सकते हैं, लीथल इफेक्ट्स इसके आ सकते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश को डिस्टर्ब कर सकते हैं इंडियाज ब्लेम गेम। और इंडियाज ब्लेम गेम के बाद हमारी जो वी कैन से बांग्लादेश रिलेशंस जो है वो इस तरह हो कि बांग्लादेश की जो रिलेशंस इंडिया के साथ अगर क्लोज हो जाए, तो पाकिस्तान के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक क्या है, स्ट्रेटेजिक लॉस होगा। लेकिन अगर हम बात करें कंटेम्पररी रिलेशंस में, तो हमारी स्ट्रेटेजिक क्लास नहीं है, हमारे बायलेटरल टाइज क्या है, अच्छे है। लेकिन बायलेटरल टाइज जब भी बांग्लादेश और इंडिया के स्ट्रांग होंगे, तो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक लॉस, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। कुछ और चैलेंजेस क्या है, देखो, अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की, क्या है, पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ जो बांग्लादेश पाकिस्तान इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, लिमिटेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, यानी डाइवर्स नहीं है। सो लिमिटेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी एक बड़ा इशू है। लिमिटेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के क्या मतलब है, हमारी देखो वीक इंस्टीट्यूशनल लिंक्स है जो अभी हम स्ट्रांग बना रहे हैं, वीक इंस्टीट्यूशनल लिंक 2024 तक ये लिंक वीक थे, वीक इंस्टीट्यूशनल लिंक। दूसरी बात, हमारे पॉलिटिकल अनसर्टिनिटीज अब भी है, हमारे पॉलिटिकल अनसर्टिनिटीज अब भी है। और इसके साथ साथ हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन बैरियर्स है, क्या है, हमारे साथ ट्रांसपोर्टेशन बैरियर्स है। अभी भी हमने, आपको पता है, तकरीबन आई थिंक सो आफ्टर
36 ईयर्स, 36 साल थे, कितने साल बाद बांग्लादेश की जहाज डायरेक्ट फ्लाइट कराची आई है। सो हमारी जो है ट्रांसपोर्टेशन बैरियर्स भी है। फिर हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी हमारा क्या है, डिस्टर्ब है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डिफरेंट है उनसे। तो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे फॉरेन पॉलिसी का इन्फ्लुएंस है। फॉरेन पॉलिसी का इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से आपकी फॉरेन पॉलिसी डिस्टर्ब होने की वजह से, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डिस्टर्ब होने की वजह से, इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्टर्ब होने की वजह से सिंपल वे रिजीम चेंज होने की वजह से उसके रिलेशंस अनसर्टेनिटी की तरफ जा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस में। अभी अगर हम बात करें तो अभी हम बात करेंगे किस चीज की, थोड़े बहुत फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को आप देखें। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, समझे बात को। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, सो हमारी जो फ्यूचर में पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस है, ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं। फ्यूचर रिलेशंस डिपेंड्स ऑन नंबर 1 इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे डिपेंड करता है। द सेकेंड वन इज रीजनल कनेक्टिविटी भी अगर स्ट्रांग होगी तो रिलेशन स्ट्रांग होंगे, तो रीजनल कनेक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। अगर हम ट्रेड को यहाँ पे स्ट्रांग बनाए, हम एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट को स्ट्रांग बनाए, तो हम आगे जा सकते हैं। अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के मेंबर्स हो, कॉमन मेंबर्स हो, हम कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम लेट सपोज हम बात करें किस चीज के, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की, सो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन अगर हम करें, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को मैं डिप्लोमेटिक कह सकता हूँ, डिप्लोमेटिक टाइज, हम डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रांग करेंगे तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है बांग्लादेश के साथ, उसका आफ्टर इफेक्ट आउटकम अच्छा आएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस फ्रॉम हिस्ट्री जो थे, ये वी कैन से हिस्ट्री सेंटर्ड रिलेशंस है, ब्लीक हिस्ट्री है, मिसट्रस्ट थे हिस्ट्री में, डाइवर्जेंट रिलेशंस थे बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इसमें एक वार का भी इशू है, उस वार की वजह से सिपरेशन हुई, तो हमारे रिलेशंस जो थे वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ पोस्ट 1971 के बाद आए। अप टू 1970 जो हमारे रिलेशन, सॉरी 1990 जो हमारे रिलेशंस थे वो अच्छे नहीं थे। उन रिलेशंस की वजह से मिसट्रस्ट पैदा हुई, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे। लेकिन कुछ चैलेंजेस है इसमें, वो चैलेंजेस हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, लाइक इंडियाज ब्लेम गेम हो गया, हमारे पास इकोनॉमिक लिमिटेशंस हो गई, वी कैन से यहाँ पे एक इशू है, डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी का एक इशू है। फिर उसके बाद द थर्ड वन इज जो कि इशू है वो हिस्ट्री में जो हमारे मिसट्रस्ट थे, जो इमोशंस थे वो अभी भी हमारे वी कैन से कंफ्यूज्ड इमोशंस है, कंफ्यूज्ड पॉलिटिकल वी कैन से इंटीग्रेशन है, अनरिजॉल्व्ड इसको कहते हैं। फिर उसके बाद हम जब फ्यूचर कंटेक्स्ट को देखते हैं, अगर हमने इंडियाज ब्लेम गेम को नेगेट किया, न्यूट्रलाइज किया, बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी को स्ट्रांग किया, डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रांग किया, और बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस फिर अच्छे हो सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, चाइना का मेन रोल इसमें होगा, इंडिया का ब्लेम गेम होगा। तो हमें अगर फ्यूचर में हम देखें तो चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है वो पाकिस्तान बांग्लादेश में ज्यादा है, रीजनल कनेक्टिविटी हम एक दूसरे के पार्ट्स है, और हम एक दूसरे को अभी डिप्लोमेटिकली एंगेज कर रहे हैं, और पॉलिटिकल लेवल पे एक दूसरे के साथ टाई स्ट्रांग कर रहे हैं। ट्रेड लेवल हम कोशिश करें कि वो भी हमारा स्ट्रांग हो, यूनिवर्सिटीज लेवल पे एकेडमिक एक्सचेंज हम कर रहे हैं, और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी हम लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब है फ्यूचर पे जो पाकिस्तान बांग्लादेश की रिलेशंस है वो हमें अच्छे नजर आ रहे हैं, फ्यूचर में रिलेशंस ठीक है। अभी अगर हम बात करें इन सारे कंटेक्स्ट में, जो अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है कंटेम्पररी, अभी मैं कवर कराऊंगा, लेकिन जो इन सारे कंटेंट में जो अभी मैंने थोड़ा बहुत समझाया, उस पे जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह होगा, वो थोड़ा चेंज होगा। तो आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो इस तरह होगा कि नेशंस कैन नॉट चेंज, अभी हम रिलेशंस की बात करें, नेशंस कैन नॉट चेंज देयर हिस्ट्री, नेशंस कैन नॉट चेंज देयर हिस्ट्री। इस पे जस्ट 10 to 15 पॉइंट्स बना लो, बस क्वेश्चन नहीं है। नेशंस कैन नॉट चेंज देयर
their history. Nations cannot change their history. Shabas. But nations cannot change their history, comma, but they can redefine their future. But they can redefine redefine their future through wiser choices, through wiser choices and diplomatic engagement and diplomacy. Elaborate the above statement. Elaborate the above statement. Elaborate the above statement in the context of Pakistan, Bangladesh relations. ये आप लोगों का क्वेश्चन है. पहले मैंने कंटेक्स्ट बताया, उसी कंटेक्स्ट के थ्रू आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कवर करना है. सारों ने लिख लिया? ये एक स्टूडेंट फिर ग्रुप में शेयर कर ले कि आज का असाइनमेंट है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को पता हो. ठीक है, ठीक है, जरा आप शेयर कर दे. बस अभी हम न्यू डायनेमिक्स तरफ ओके सर. ठीक है, न्यू डायनेमिक्स. अभी हमने थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये चीजें पढ़े. अभी न्यू डायनेमिक्स क्या है? न्यू डायनेमिक्स का क्या मतलब है कि आजकल हमारे क्या है रिलेशंस. न्यू डायनेमिक्स इन पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस. न्यू डायनेमिक्स लेके शाबाश. न्यू डायनेमिक्स इन पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस. सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा था ये न्यू डायनेमिक्स में लेके पहला पॉइंट के शिफ्ट फ्रॉम historical disputes to pragmatic relations. Shift from historical disputes to pragmatic relations. अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो पाकिस्तान बांग्लादेश की हिस्ट्री में पॉलिटिकली अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है, या पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, उसके बाद लैंग्वेज इशू, कुछ मिसट्रस्ट थे, पुअर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो, पुअर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इनएफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे. अभी हम हिस्ट्री को अगर देखें तो ओवरऑल हिस्ट्री पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशन वीक हिस्ट्री है. लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो एक हमें ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है कि हमारी जो हिस्ट्री थी वो ब्लीक हिस्ट्री थी. अभी हम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज जो कि मेन सेंट्रिक है, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेस है. इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेस ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, वो अभी हम पढ़ेंगे. रीजनल स्टेबिलिटी के बेस पे इन दोनों का क्या है, एक अच्छा बॉन्ड है. एंड फ्यूचर कोऑपरेशन, फ्यूचर में भी उनकी कोऑपरेशन अच्छी हो सकती है. इसका मतलब है कि प्रोस्पेक्ट्स है अच्छे रिलेशंस के. अभी कल्चरल लेवल पे अगर हम देखें तो कल्चरल लेवल पे बॉन्ड स्ट्रांग टाइज है. अगर हम एजुकेशन लेवल पे देखें तो एकेडमिया में भी हमारे रिलेशन स्ट्रांग है. अगर हम स्पोर्ट्स लेवल पे देखें तो रिलेशन स्ट्रांग है. अगर हम ट्रांसपोर्टेशन बेस पे देखें तो हम ट्रांसपोर्टेशन को भी स्ट्रांग बना रहे हैं. अगर हम इकोनॉमिक लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे देखें तो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे भी बॉन्ड्स हम स्ट्रांग बना रहे हैं. तो इसका मतलब है फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू टू डिप्लोमेसी, फ्रॉम द रीजनल इंटरेस्ट, रीजनल कोऑपरेशन टू स्पोर्ट्स, फ्रॉम कल्चरल टू एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, हमारी कोशिश है कि हमारी रिलेशन स्ट्रांग हो. इसमें पहला पॉइंट हमारा है वो हमारे आज जो रिलेशंस है जिसमें हमने स्ट्रांग टाइज बनाए हैं, वो हमारे है इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन. हमारी रिलेशंस
इकोनॉमिक एंड ट्रेड बेस्ड रिलेशन, स्ट्रॉन्ग ट्रेड बेस्ड रिलेशंस है। सो इकोनॉमिक एंड ट्रेड बेस्ड रिलेशंस हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया मेजर सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर्स है जिसमें कोऑपरेशन है, वो सेक्टर्स हमारे पास आ गया। नंबर 1 टेक्सटाइल सेक्टर में हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन रहे। नंबर 2 हमारे एग्रीकल्चर में हमारे उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और फिर उसके बाद आईटी में भी हम अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ रिलेशन हम देख सकते हैं कि फ्रॉम 2022 टू 2026 हम इकोनॉमिक लेवल पे कोऑपरेशन करने की तरफ जा रहे हैं। फिर अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, देखो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हम अभी अगर हम देखें तो डिप्लोमेटिक लेवल पे जितने भी बांग्लादेश के डेलीगेट्स है, उनके जितने भी पर्सपेक्टिव्स है उनको हम टैकल कर रहे हैं। अगर वो विजिट है, विजिट ना हो तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, अगर वो ना हो तो कल्चर को बूस्ट करना, अगर वो ना हो तो स्पोर्ट्स के बेस पे स्ट्रांग बॉन्ड्स बनाना, अगर वो ना हो तो फिर हमने लोकल लेवल पे बिजनेसेस करना, अगर वो ना हो तो फिर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स लेके आना, अगर वो ना हो तो यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप, अगर वो ना हो तो फिर हमारे पास इनसे नॉलेज बेस्ड एकेडेमिया बेस्ड बॉन्ड्स, अगर वो ना हो तो टेक्नोलॉजी लेवल पे हमारी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट स्ट्रांग है और फ्यूचर में भी ये स्ट्रांग होंगे। शाबाश। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी एंगेजमेंट्स है वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट उनकी मेन फोकस सेंट्रिक इकोनॉमिक थी, एंड द सेकंड वन इज पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस में कल्चर आ जाता है, स्पोर्ट्स आ जाते हैं, लैंग्वेज एजुकेशन आ जाता है। शाबाश। उसके बाद एक मेन रोल जिसने प्ले किया है वो दो किस्म की चीजें जो हमने कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो कनेक्टिविटी एंड रीजनल इंटीग्रेशन है। अभी भी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी कनेक्टिविटी ना होती और कनेक्टिविटी के साथ कुछ रीजनल इंटीग्रेशन ना होती तो हमारे रिलेशन स्ट्रांग ना होते। एक ये पॉइंट, एक चाइना फैक्टर इन पाकिस्तान, चाइना फैक्टर इन पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस, ये दो हम अभी कवर करेंगे। समझे बात को। कनेक्टिविटी इन रीजनल इंटीग्रेशन में पहला पॉइंट लिखो, मेरी टाइम लेंग्स, मेरी टाइम लेंग्स हमारे मेरी टाइम सिक्योरिटी, दोनों कंट्री की बायलेटरल मेरी टाइम सिक्योरिटी, एयर कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं अभी, एयर कनेक्टिविटी। फिर उसके बाद ट्रेड रूट्स, ट्रेड रूट्स, उसके बाद आ जाएगा बीआरआई, उसके बाद रीजनल सप्लाई चेन, रीजनल सप्लाई चेन। तो इसका एक अहम रोल है। अगर रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ हम जा रहे हैं तो उसकी वजह से एक स्ट्रांग रिलेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज बन सकता है। अगर हम साउथ एशिया में कनेक्टिविटीज की तरफ जा रहे हैं तो बांग्लादेश के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी। एंड अगेन चाइना फैक्टर की अगर हम बात करें तो चाइना की कोशिश ये है टू मेंटेन स्ट्रांग रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान, बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। चाइना की कोशिश है मेंटेन स्ट्रांग इकोनॉमिक रिलेशंस विद चाइना। अभी चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों जो है दे आर स्ट्राइविंग टू मेंटेन स्ट्रांग इकोनॉमिक रिलेशंस विद चाइना। अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि चाइना जो है वो दोनों कंट्रीज में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और फिर उसके बाद चाइना जो है अगेन, चाइना पाकिस्तान में एंड बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है चाइना फैक्टर बहुत अहम है बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश रिलेशंस में। तो पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशन को चाइना फैक्टर के बेस पे हम स्ट्रांग बना सकते हैं। और फाइनल जो पॉइंट है
कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एंगेजमेंट और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। ये मैंने पहले सिक्योरिटी की बात की थी कि दोनों कंट्रीज अभी सिक्योरिटी लेवल पे, दोनों कंट्रीज एजुकेशन लेवल पे, दोनों कंट्रीज टेक्नोलॉजी, दो कंट्रीज वी कैन से कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स, दोनों कंट्रीज की जो डिप्लोमेसी, इन सारों में एंगेजमेंट पॉजिटिव हो रही है। सिक्योरिटी के लिए दोनों कंट्री काम कर रहे हैं, एजुकेशन में कल्चर प्रोग्राम्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप, टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की टाई स्ट्रांग है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन स्ट्रांग बना रहे हैं। फिर उसके बाद कल्चर में स्पोर्ट्स की बात अगर हम करें, स्पोर्ट्स कल्चर हम प्रिवेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद एकेडमिक एक्सचेंज हम कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन में, एकेडमिक एक्सचेंज हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी हमारी पॉलिटिकल लेवल पे स्ट्रॉन्ग टाइज बन रहे हैं, विजिट्स वगैरह हो रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लेवल पे हमारी कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी भी हो रही है, ट्रेड रूट बाय रोड भी हो सकती है। बाय रोड के अलावा हमारी जो है मेरी टाइम लेवल पे भी हम कनेक्टिविटीज बना ले, और डिफरेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ कनेक्टिविटी बना ले। आल दो अगर हम बात करें कि पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस में बहुत सारे चैलेंजेस है, पहले थे अभी भी है, लेकिन अगर हम प्रोस्पेक्ट्स को देखें सो पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस के प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव है। फ्यूचर में ये रिलेशन स्ट्रांग होंगे। ये क्यों? क्योंकि ये जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं वो पहला डायनेमिक है। आप लोग ये पहला पॉइंट लेके इसकी वजह से कि शिफ्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव टू pragmatic डिप्लोमेसी। हम हिस्ट्री को देखें सो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो रिलेशंस है वो सही नहीं थे, और pragmatic डिप्लोमेसी कंटेम्पररी ये अच्छी डिप्लोमेसी है। बोथ कंट्रीज आर ग्रेजुअली मूविंग from past grievances. They are striving to address all the we can say the confusions, the grievances, the mistrusts toward future oriented cooperation, and they are striving to build strong relations in future. शाबाश। उसके बाद लेके दूसरा पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ bilateral expansion of bilateral trade. Economic relations are gaining importance in 21st century and this post modern world based on mercantilism. So economic relations जो है ये strong बन रहे, especially agriculture, manufacturing industries, pharmaceutical industries, textile industries, agriculture, इसमें हम strong बन रहे। शाबाश। उसके बाद आ जाएगा बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन, बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन। अगर हम बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन करें सो ट्रेड डेलीगेशन स्ट्रांग है। ट्रेड डेलीगेशंस अभी भी हम कोशिश करें कि जितनी भी ट्रेड डेलीगेशंस है, जितनी भी बिजनेस फर्म्स है, उनमें हम क्या करें, बांग्लादेश को अच्छी तरह से एंगेज करें, हम उनके साथ कमर्शियल लिंक्स बनाए, कमर्शियल लिंक्स बना ले। शाबाश। उसके बाद अगर मैं बात करूं सो बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन के बाद आ जाता है टेक्सटाइल सेक्टर कोऑपरेशन। सबसे जो हमारा स्ट्रांग है वो टेक्सटाइल बेस्ड एक्सपोर्ट्स है। तो टेक्सटाइल सेक्टर कोऑपरेशन में हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारे टेक्सटाइल इक्विपमेंट्स। बहुत कंट्रीज है वो स्ट्रांग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक दूसरे के मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के मार्केट को स्ट्रांग बना रहे हैं। पांचों पॉइंट लेके मेरी टाइम एंड रीजनल कनेक्टिविटी, अगर हम अभी कंटेम्पररी देखें सो मेरी टाइम एंड रीजनल कनेक्टिविटी बेस्ड पे दोनों कंट्रीज के टाई स्ट्रांग है। एक मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये रीजनल कनेक्टिविटी, इसमें एयर के बेस पे कनेक्टिविटी लेको और ट्रेड रूट के बेस पे कनेक्टिविटी भी लेको, बीआरआई के कंटेक्स्ट में भी कनेक्टिविटी लेको। ठीक है, शाबाश। रोल ऑफ सार्क, अभी अगर हम बात करें रोल ऑफ सार्क की तो सार्क जो है बोथ कंट्रीज सपोर्ट रीजनल कोऑपरेशन थ्रू द फॉर्म्स ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो सार्क में दोनों कंट्रीज का एक अहम रोल है एंड वी कैन से इन दोनों का एक स्ट्रेटेजिक ओवरलैप है। क्या है? स्ट्रेटेजिक ओवरलैप ऑफ बोथ कंट्रीज एंड सार्क, जिसकी वजह से रिलेशन स्ट्रांग बन सकते हैं।
8वां पॉइंट लेके शाबाश। अभी अगर हम बात करें 2020 के कंटेक्स्ट में, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। अगर हम बात करें 2026 में, तो 2026 में बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, फिर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बाद एजुकेशन, एजुकेशन के बाद टूरिज्म, इन सारों कंटेक्स्ट में बांग्लादेश के साथ हमारे टाइज स्ट्रांग बन रहे। उसके बाद लेके इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ये एक न्यू प्रायोरिटी है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पहले इतनी नहीं थी। अभी हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के बेस पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और चाइना इसको बूस्ट कर रहा है, और ये हमारी एक न्यू प्रायोरिटी है इन रिलेशन में कि हम इकोनॉमिक लेवल पे एक दूसरे को स्ट्रांग सपोर्ट दे। इकोनॉमिक लेवल पे पॉइंट नंबर 10 लेके शाबाश। 10वां पॉइंट क्या है हमारा? 10वां पॉइंट है यूथ एंड एजुकेशनल, यूथ एंड एजुकेशनल एक्सचेंज। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की वीसीज और की मीटिंग्स के बेस पे पाकिस्तान ने उनको स्कॉलरशिप में बहुत क्या किया, बूस्ट किया। उनके कंट्रीज ने पाकिस्तान में जो स्कॉलरशिप देने की कोशिश की पाकिस्तान की यूथ को। सो यूथ एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस दोनों कंट्री कर रहे हैं। Cooperation among universities and students can create long-term goodwill. So educational exchanges की तरफ हम जा रहे हैं। हम कोशिश ये करें कि लॉन्ग टर्म रिलेशंस हमारे क्या हो, स्ट्रांग हो। हम ये कोशिश करें कि हम उनके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दे, वो भी हमारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दे रहे। सो उसके बेस पे एक दूसरे के साथ एजुकेशनल एकेडमिक एक्सचेंजेस हो रहे। तो ये एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। फिर उसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। ये 11 नंबर पे पॉइंट लिखो, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे अगर हम कोऑपरेशन की बात करें, सो आईटी, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, इसके बेस पे दोनों की एक पोटेंशियल पार्टनरशिप नजर आ रही है। पोटेंशियल पार्टनरशिप दोनों कंट्री के बीच नजर आ रही है। तो उसके बाद लेके अगर हम बात करें एग्रीकल्चर कोऑपरेशन की, तो ये भी है आजकल एग्रीकल्चर लेवल पे एक दूसरे के साथ एग्रीकल्चर लेवल पे कोऑपरेशन है। एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर नॉलेज के साथ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत सारे गुड्स के। और जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हम एक दूसरे के साथ जितनी भी बॉन्ड्स है वो स्ट्रांग बना रहे हैं। स्पेशली हम कोशिश यही करेंगे कि वहाँ के जो फूड आइटम्स है पाकिस्तान तक है और पाकिस्तान के फूड आइटम वहाँ एक्सपोर्ट्स हो। शाबाश। उसके बाद पॉइंट लेके बैलेंसिंग, ये बहुत अहम पॉइंट है। बैलेंसिंग रीजनल रिलेशंस, दोनों कंट्रीज ये कोशिश करें कि एक दूसरे के जो रिलेशंस है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बेस हो। इंडिपेंडेंट, जिसमें दूसरों का इन्फ्लुएंस ना हो। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बेस्ड रिलेशंस इफेक्टिव होते हैं। दोनों कंट्रीज का ये कोशिश है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बेस्ड रिलेशंस हो। शाबाश। बोथ कंट्रीज सीक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, दोनों के पास फॉरेन पॉलिसी है और कोशिश भी ये कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को सामने रख के रिलेशंस को मैनेज करें। वाइल मैनेजिंग रिलेशंस विद मेजर पावर्स, हम ये कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मेजर पावर्स के साथ आपकी रिलेशंस है, तो अगर आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है तो आप रीजनल रिलेशंस को भी डिस्टर्ब करोगे और इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी आपकी डिस्टर्ब होगी। क्योंकि दोनों कंट्रीज की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है तो दोनों की रिलेशंस ग्लोबल लेवल पे स्ट्रांग है। अगर हम बात करें न्यू जनरेशन की, अब न्यू जनरेशन अप्रोच, ये एक आखिरी पॉइंट है कि हमारे पास पॉलिसी मेकर्स जो है, न्यू जनरेशन है, जो हमारे पॉलिटिशियंस है, जो न्यू जनरेशन के पॉलिटिशियंस है, वो सारे इस कोशिश में है कि पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस स्ट्रांग बने। पाकिस्तान
बांग्लादेश रिलेशंस स्ट्रांग बने। इनकी ये कोशिश है कि हमारी फ्यूचर भी ब्राइट हो। रिलेशंस पाकिस्तान बांग्लादेश की रिलेशंस का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। और वो फ्यूचर कौन से कंटेक्स्ट में ब्राइट हो? इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में सबसे पहले, उसके बाद फ्यूचर कोऑपरेशन हो, फ्यूचर में कोऑपरेशन हो। शाबाश। पॉजिटिव एंड इफेक्टिव डिप्लोमेसी हो। क्या हो? पॉजिटिव एंड इफेक्टिव डिप्लोमेसी हो दोनों कंट्री के बीच। पॉजिटिव एंड इफेक्टिव डिप्लोमेसी हो। हम पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट भूल जाए, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर पे फोकस ऑन, सॉरी, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, फॉरगेट अबाउट द हिस्ट्री, पे फोकस ऑन फ्यूचर। सो फोकसिंग ऑन फ्यूचर रिलेशंस, जो न्यू साइकी है, जो न्यू पॉलिटिशियंस है, जो न्यू डिप्लोमेसी है, जो हमारी यूथ है, जो यंगर पॉलिसी मेकर्स है, जो यंगर पॉलिटिशियंस है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश की रिलेशंस फ्यूचर में स्ट्रांग रहे। और अभी भी कंटेम्पररी में, करंट पर्सपेक्टिव में हमारी यही कोशिश होगी कि अगर हम हिस्ट्री को थोड़ा भूल जाए, हम वार को भूल जाए, हम जो बैरियर्स है, इंडियाज ब्लेम गेम हो गया, हमारे पास जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी दोनों कंट्रीज के बीच, पॉलिटिकल में स्ट्रस्ट जो था, उसको थोड़ा साइड पे करें, हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बेस पे जाए, हम एंगेज करें एक दूसरे को कल्चर लेवल पे, हम एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजिकल लेवल पे चीज़ों को कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, हम यूथ को एंगेज करें, हम एकेडमिक एंगेजमेंट ले आए, हम कोशिश करें कि रीजनल लेवल पे कनेक्टिविटीज़ को स्ट्रांग बढ़ाए, मेरी टाइम कनेक्टिविटी को स्ट्रांग बनाए, बीआरआई के थ्रू कनेक्टिविटी को स्ट्रांग बनाए, ट्रेड रूट को स्ट्रांग बनाए, एग्रीकल्चर को स्ट्रांग बनाए, चाइना सेंट्रिक पॉलिसी दोनों की अच्छी हो, चाइना स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जो है वो बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस करे कि पाकिस्तान की तरफ अच्छी उसके क्या हो अप्रोच हो, पाकिस्तान की भी अप्रोच अच्छी हो बांग्लादेश की तरफ बिकॉज ऑफ चाइना। तो इन सारों के बेस पे हम अपने रिलेशंस को स्ट्रांग बना सकते हैं और फ्यूचर में बांग्लादेश और पाकिस्तान की रिलेशन स्ट्रांग होंगे और कंटेम्पररी रिलेशंस भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से लेकर इकोनॉमिक लेवल पे, फ्रॉम द कल्चरल टू एजुकेशन, फ्रॉम स्पोर्ट्स टू टूरिज्म, from agriculture to innovations, from academia to the psyche of youth, the psyche of new politicians and the psyche of new policy makers, relations जो है वो strong है और future भी पाकिस्तान बांग्लादेश relations strong होंगे। अभी इस पे जो क्वेश्चन है वो कैसे आएगा ये आप लोग लेके, ये असाइनमेंट का आज के लेक्चर का दूसरा असाइनमेंट है। पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस का है, ठीक है। पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस, पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस आर ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो प्रीवियस क्वेश्चन था और जो ये वाला क्वेश्चन है तकरीबन सेम ही है, लेकिन इसके मेन हेडिंग्स चेंज होंगे। आर ग्रेजुअली transforming or gradually transforming from a history driven from a history driven from a history driven relationship from a history driven relationship into an interest driven partnership, into an interest driven partnership, interest driven partnership shaped by, अभी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, shaped by, ट्रेड का मैंने बताया था, ट्रेड, कनेक्टिविटी, शाबाश, कल्चरल एक्सचेंज, कॉमा कल्चरल ट्रेड, कनेक्टिविटी, कल्चरल एक्सचेंज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन
and regional integration. Elucidate. ये आप लोग का असाइनमेंट है. I repeat, Pakistan-Bangladesh relations are gradually transforming from a history-driven relationship into an interest-driven partnership shaped by trade, connectivity, cultural exchange, economic cooperation and regional integration. Elucidate. ये आपका दूसरा टॉपिक है आज का असाइनमेंट का. ठीक है, तो ये पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस जो है, इस पे दो क्वेश्चंस आप लोगों ने